In this class, we will discuss about new unit, and the name of unit is Information and Communication Technology Skill, in short ICT skill. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ICT. As you can see on the screen, introduction to ICT. ICT stands for Information and Communication Technology. Okay, information technology means creating, managing, storing, and exchanging information. Okay, and it includes all technologies that can be used to deal with information. मीन्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सभी टेक्नोलॉजी आपकी आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, और ये सब हम यूज क्यों करते हैं इस टेक्नोलॉजी को? हम इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए, इट मीन्स क्रिएट करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को, डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए, या एक्सचेंज करने के लिए. ठीक है, ICT stands for Information and Communication Technology, which deals with, means which works with the use of electronic media like computer, smartphone, iPad, mobile phone, etc. to store, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा और इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो आईसीटी है वो आपका जो वर्क करती है वो विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ठीक है, वो आपको उसको यूज करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ठीक है, किस लिए? टू स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा और इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन या डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के पर्पज से, या रिट्रीव करने के लिए, यानी कि एक्वायर करने के लिए, गैदर करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आईसीटी एट होम. अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट आर द यूजेस या और एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी. आईसीटी के जो है एप्लीकेशंस वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और किस वे में यूज होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट आईसीटी एट होम. क्या है आईसीटी का यूज होम, घर पे क्या होता है? तो अ कंप्यूटर कैन बी यूज. ठीक है, कंप्यूटर आप यूज करते हो तो क्या होता है वो, दैट इज द यूज ऑफ आईसीटी. ठीक है, so a computer can be used at home to play games, search information, listen to music, watch movies, send or receive email, maintain household accounts. ठीक है, a device with internet connection can be used to do online shopping, pay bills, do e-banking, etc. It means we can use ICT at home for different purposes. Like we can do online shopping, as well as we can perform all banking operations at home with the help of this technology, जिसे हम ऑनलाइन और बैंकिंग बोलते हैं. ये इन साथ हम लोग ई बैंकिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं. ठीक है, या फिर हम मेल को भी, मेलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. इट मीन्स वी कैन सेंड मेल्स एज वेल एज रिसीव द मेल्स. ठीक है, यहाँ पे हम अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने टेक्सचुअल मैसेज को, फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह हम इजिली सेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे घर पे मीन्स एट होम, दिस इज द यूज ऑफ आईसीटी. नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं. नेक्स्ट इज इन एजुकेशन, मीन्स यूज ऑफ आईटी इन एजुकेशन फील्ड. ICT for education refers to the development of information and communication technology specifically for teaching or learning process purposes या process. ठीक है, टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस से, टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस में भी आईसीटी का यूज किया जाता है. ठीक है, और वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो यूज होता है आईसीटी का, वो आता है आपके आईसीटी इन एजुकेशन की कैटेगरी. इसमें क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं वो फॉर टीचिंग वो इसका यूज करते हैं. जैसे जैसे आपको अपने स्कूल में देखते हो यहाँ पे, और टीचर्स यूज स्मार्ट बोर्ड टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक्स. ठीक है, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो उससे क्या होता है कि वो क्लियरली, वो अपने जो उनका पर्पस होता है वो बहुत ही क्लियरली आपको कन्वे करते हैं. ठीक है, विद हेल्प ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स. तो स्मार्ट बोर्ड्स क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आईसीटी. ठीक है, नेक्स्ट आपका है द कंसेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम. यहाँ पे एक टर्म आता है फ्लिप्ड क्लासरूम का. फ्लिप्ड क्लासरूम is becoming more popular
in many countries where students watch lectures at home on the computer and use classroom time for more interactive exercise. ठीक है, वो यानी एक फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स अटेंड द lectures of different uh, from different places while sitting at home. ठीक है, अलग अलग जगहों से जो भी लेक्चर्स रिले हो रहे होते हैं उन लेक्चर्स को वो इजीली अपने घर पे बैठ करके विद हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वो उसको स्टडी कर सकते हैं या अटेंड करते हैं। तो इस तरह की जो क्लासरूम होती है दैट इज कॉल्ड फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट आपका आता है आईसीटी इन बिजनेस। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ आईसीटी इन बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस में इस आईसीटी का क्या यूज होता है? बिजनेस में कम्युनिकेशन पर्पज से, ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पज से या आईटी के सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज प्रॉब्लम्स इनको होती है उसके लिए एक इनका अपना डिपार्टमेंट होता है जिसे आईसीटी डिपार्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इनको इक्विपमेंट चाहिए होती है या कम्युनिकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो यही डिपार्टमेंट इनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक आईसीटी डिपार्टमेंट होता है। तो ICT in business can be used for the following purposes. फर्स्ट, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टॉक। जैसे मैंने बताया कि आईटी के इक्विपमेंट्स जैसे इनके डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनमें क्या नया उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या डैमेज पड़ा हुआ है, कितने स्टॉक में है, क्या चीज़ें हैं, वो इन रिकॉर्ड को रखने के लिए ये वो ऐसे रिकॉर्ड वो आईटी के जो असेट होते हैं उनका ये रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स। नेक्स्ट है मीन्स यहाँ पे अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अगर ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ये सब चीजें रखना हो तो वो भी आईसीटी का यूज कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज करके वो क्या करता है अपने अकाउंट्स या बैलेंस शीट के रिकॉर्ड को रख सकता है। जैसे टैली हुआ, टैली का आपका सॉफ्टवेयर है, ये टैली ईआरपी। तो इसमें क्या होता है कि ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें ये सभी अपने अकाउंट्स के रिलेटेड डिटेल को वो रख लेते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग अकाउंट के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ठीक है, और ये आपका कैसे पॉसिबल है? आईसीटी के थ्रू। नेक्स्ट आपका आता है मेंटेन डेटाबेस टू मेंटेन डेटाबेस ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर्स। अगर एचआर डिपार्टमेंट को देखें तो ये एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ हैं उस स्टाफ का ये क्या करता है रिकॉर्ड रखता है। जितने न्यू ज्वाइनीज हैं, जो हमारे प्रीवियस जो हमारे ओल्ड ज्वाइनीज हैं पुराने हैं उनका रिकॉर्ड, जो अपकमिंग ज्वाइनर्स हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं उनका भी रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड्स इनके पास होता है। ठीक है, तो वो इस सब चीज़ों को रखने के लिए ये भी एक हमारा जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारा एक्सेल हुआ ये इनका यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अ, जो भी इनके रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, या ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है वो भी यूज करना चाहे करता है तो इसी एप्लीकेशन का यूज करता है। एक मिनट, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मेंटेन डेटाबेस ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर्स। ठीक है, अपने स्टाफ के डिटेल्स को, अपने कस्टमर के डिटेल को भी, ठीक है, जैसे हमारे रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं उनको एक कस्टमर का डेटा दे दिया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया का है रीजन का, तो उनके रिकॉर्ड को भी वो क्या करते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं। या फिर जो हमारी कंपनी है उसमें कितने कितने हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उसको भी वो उसके लिए भी इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम एनालाइज कर सके कि हमारे कंपनी में जो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं, क्या उनका स्टेटस है। ठीक है, ई कॉमर्स इनेबल्स पीपल टू बाई एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। जो कमर्शियल पर्पज से जो हमारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनका भी यूज हम विद हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी घर पे बैठ करके कर सकते हैं। विद हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विसेज हम ई कॉमर्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं या हम परचेज भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ठीक है, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, और वो आपका 24/7 वो अवेलेबल होती है। 24/7 का मतलब ये है 24 आवर्स एंड 7 डेज। ठीक है, मीन्स ऑल डेज जो इंक्लूडिंग संडे, 7 डेज और 24 आवर्स ये ओपन होते हैं। ठीक है,
ई बैंकिंग फैसिलिटी हेल्प्स टू मेक बैंकिंग ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम ऑफ द डे। ठीक है, ये आपका है। ई बैंकिंग प्रोसेस भी आप यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आप लोग अदर यूपीआई यूज करते हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए। इससे क्या होता है कि आपका टाइम कंज्यूम होता है, टाइम सेव होता है, अगेन एंड अगेन यू डोंट नीड टू विजिट योर बैंक। ठीक है, आप कहीं बाहर हैं तो वहां से भी आप इसको आसानी से ट्रांजेक्शन अपना परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या अफेक्शन, क्या अफेक्ट पड़ रहा है। तो आईसीटी हैज अफेक्टेड द सोसाइटी इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। ठीक है, क्योंकि किसी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, यदि आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे देन दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ। अदरवाइज अगर आप इसको निगेटिवली यूज कर रहे हो तो क्या कर देगा आपको, ये आपको बहुत ही निगेटिव वे में भी लेके जा सकता है। ठीक है, तो सभी टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें निकलती हैं उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आपके एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, बात यह है कि आप ले किस यूज में रहे हो, इसको किस एस्पेक्ट में उसको ले रहे हो। जैसे मोबाइल फ़ोन है, ये भी आपका क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनके थ्रू स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेटिव बुक्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और न्यू न्यू थिंग्स, न्यू इन्फॉर्मेशन वो हमेशा गैदर करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं उस पर्पज से। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इसको मूवी देखने में, गाने सुनने में, गेम खेलने में, इन सब में निकालते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वो दैट इज द यूज ऑफ निगेटिव, दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर यूजिंग। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द यूज ऑफ आईसीटी इन वेरियस फील्ड, जैसे हम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है आईसीटी हैज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है सोसाइटी पे कि इसने क्या किया है, तो हमारे सोसाइटी को दो पार्ट में इसने डिवाइड कर रखा है। तो उसमें आप देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट, the persons who can do their personal and professional work efficiently with the help of this technology, they are efficient in using services like e-banking, e-learning, e-governance sites, etc. e-governance साइट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, ठीक है, जो उस पर्पज से होती है, वो आपकी e-governance साइट्स है। ठीक है, तो कुछ लोग को ये क्या बना दिया, ये टेक्नोलॉजी क्या बना दिया, इस लायक बना दिया कि वो उन चीज़ों के बारे में वो अवेयर है, वो उसको जानते हैं, उनको यूज़ करना जानते हैं। वो ऑनलाइन बैंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ई गवर्नेंस की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही हैं, उनके साइट पे जाकर के उनको एक्वायर कर सकते हैं, उनके नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। फर्दर वो अपना अपने लाइफ को उस तरह से ईजी करके वो सर्वाइव करते हैं। दूसरी तरफ people who do not have access to computer and internet, they also do not have knowledge to use facilities available on the internet। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इससे अवेयर ही नहीं है, जो यूज ही नहीं करना जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं बट डिफिकल्टी फेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दिस हैज रिजल्टेड इन डिजिटल डिवाइड। देखो यहाँ पे डिजिटल डिवीजन हो रहा है हमारे पर्सन का। ठीक है, विच रेफर्स टू द गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज like computer, smartphones, internet, iPad, etc., and have knowledge to use them, and people who do not have access to use these devices। यानी कि दो डिवीजन इसके दो पार्ट में इसको इसने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वो पर्सन जो इस फील्ड से अवेयर है, और सेकंड जो कि इस फील्ड से अवेयर नहीं है, जो रिमोट एरियाज के हैं, जो कि दूर दूर दराज के हैं, विलेजर हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस इन सभी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से वो अभी नहीं जानते। ठीक है, अभी वो कंप्यूटर्स वगैरह को या इंटरनेट वगैरह का इन सब टेक्नोलॉजी को वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानते। ठीक है, वो यहाँ तक कि उनको प्रॉपर यूज भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट आजकल क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम है, ये टाइम जो है वो सब लोग धीरे धीरे स्लोली ये क्या कर रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं। बट उतना अभी हायर लेवल पे अभी गांव वगैरह में ये जो आपकी अवेयरनेस है वो नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो दो पार्ट में बटी हुई है। ठीक है, और दैट इज डेफिनेटली ट्रू, ये आपका ट्रू ही है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स क्या है, इसमें क्या, इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस दैट कम अंडर आईसीटी। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो आपके डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं। ठीक है, ICT tools are devices that are used in information and communication technology. For example, computer,
मोबाइल फोन जो आपके एंड्रॉयड्स आते हैं, स्मार्टफोन्स हैं, रेडियो, टेलीविजन, आईपैड, टैबलेट्स एटसेट्रा, दीज आर द डिफरेंट टूल्स दैट कम अंडर आईसीटी। ठीक है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मोबाइल। मोबाइल फोन्स आर द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देखते हो अगर हमें कहीं पे भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, और जो कि एक दो डिस्टेंट लोकेशन पे है, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस पुराने समय में हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स वगैरह लिखकर सेंड करते थे, तो वो जाने में हफ्ते लेता था, हफ्ते में फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आने में लगता था। वही वर्क हम यहाँ पे क्या करते हैं, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। ठीक है, उसमें हम लोग आईसीटी टूल्स में मोबाइल फोन है उसका यूज करके हम कर सकते हैं। ये दिस इज द सिंपलेस्ट वे फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है टैबलेट्स। दीज आर स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स विद अ टच स्क्रीन। ये आपका एक स्मॉल पीसी की तरह से होता है, ठीक है, जिसमें टच स्क्रीन की भी फैसिलिटी होती है। टैबलेट्स अलाउ यूजर्स टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू कीबोर्ड और माउस। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस को या फिर इनपुट्स को वो टच स्क्रीन है तो वो टच के थ्रू भी दे सकता है, या फिर वो ये जो चाहे तो वो कीबोर्ड या माउस से भी इंस्ट्रक्शंस को दे सकता है, वो इसको अटैच कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है रेडियो। ये क्या करता है, रेडियो इज द ओल्डेस्ट टूल यूज टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन टू पीपल। ठीक है, सपोज कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कन्वे करना है, ठीक है, और वो उसमें क्या होता है कि सिर्फ हमें अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे तक सिर्फ पहुंचाना होता है, उनके कमेंट्स वगैरह को या उनके सजेशन को नहीं लेना होता। तो उस केस में हम लोग रेडियो वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रेडियो क्या किया, रेडियो से क्या होता है, रेडियो सुनने के लिए किया जाता है, यूजर्स करता है, न कि इन्फॉर्मेशन सेंड करने वाला। इन्फॉर्मेशन सेंड करने वाला वो तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर उसको सेंड कर देता है। ठीक है, तो दूसरे लोग जो होते हैं, जो यूजर, जो लिसनर्स होते हैं, ऑडियंस जो होते हैं, वो सुनने के लिए इसका यूज करते हैं। सपोज हम गांव के हैं, या हम एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हम इट्स नॉट पॉसिबल टू विजिट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल द स्टेट्स ऑफ अ कंट्री एज वेल एज अदर कंट्रीज। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, सभी कंट्रीज में या फिर अपनी कंट्री के सभी स्टेट्स में हम विजिट करें, वहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉपर तरीके की इन्फॉर्मेशन वहाँ की हम ले सकें। ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन्हीं आईसीटी टूल्स का यूज करेंगे। तो उसमें एक ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन जो वे है वो आपका है रेडियो है। ठीक है, इसमें क्या करते थे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आती आती थी, और उसी फ्रिक्वेंसी पे हम सेट कर देते थे इसको, तो उस फ्रिक्वेंसी पे जो भी जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती थी वो यहाँ पे आपकी साउंड प्रोड्यूस होने लगते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन को यहाँ से हम सुन पाते थे, जैसे न्यूज़ वगैरह सुनना है या हमें सॉन्ग्स वगैरह सुनना है। ठीक है, तो अलग अलग वहाँ पे चैनल्स होते हैं, अलग फ्रिक्वेंसी के चैनल्स होते थे, उस पर हम उसको लगाते थे, सेट करते थे, तो वहाँ पे चीज़ें हमें सुनने को मिलती थी। वहाँ से हम इंफॉर्मेशन को अपने घर बैठ करके दूसरे जगह की इंफॉर्मेशन को हम सुन पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टेलीविजन। टेलीविजन ये भी आपका ओल्ड ही टूल है। ठीक है, बट ये आपका जो ये आपका जो है क्या है, मॉडर्न टाइम में इसको थोड़ा थोड़ा इसको और इम्प्रूव कर दिया गया। ठीक है, टेलीविजन इज another important ICT tool. We can watch movies, view programs, etc. on television. देखिए रेडियो टेलीविजन में यही डिफरेंस है, आप लोग समझ रहे होंगे। वो आपका जो है फिर ऑडियो टाइप का है, और ये जो आपका है ऑडियो वीडियो दोनों टाइप का है। रेडियो में जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ सुन सकते थे, वहीं पे टेलीविजन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं चीज़ें, क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या हमारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, न्यूज़पेपर। ये आपका क्या है, ये भी आपका एक आईसीटी टूल है। ठीक है, न्यूज़पेपर इज अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीटी टूल। न्यूज रिलेटेड टू ऑल द इश्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, या किसी स्टेट से का हो, या फिर आपके साइंस या एग्रीकल्चर, या किसी पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, वो सभी आपके प्रिंटेड फॉर्म में आपको इसमें मिल जाती है। ठीक है, सपोज कोई सुनना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहता, टेलीविजन वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं है, रेडियो की अवेलेबिलिटी नहीं है,
तो दे कैन यूज न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ पे वो उन सभी इंफॉर्मेशन को प्रिंटेड फॉर्म में उनको मिल जाता है। यहाँ पे ये उनको इजीली पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी चीज़ें उनको इम्पोर्टेंट लगती है वो उनको यहाँ पे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ईमेल। ईमेल इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन इन टूडेज वर्ल्ड। इट इज द ऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है आपका ईमेल? ईमेल आपका जो है ये आपका बहुत ही, जैसे आपका मोबाइल है दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक उस तरह से आपका ये ईमेल है जो कि बहुत ही कॉमन है। ठीक है, मोस्ट पर्सन इसे यूज करते हैं कम्युनिकेशन पर्पज से। वो भी किस टाइप के कम्युनिकेशन पर्पज के लिए? ऑफिशियली कम्युनिकेट करने के लिए, ऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, यानी कि वो जहाँ पे वो वर्क कर रहे होते हैं तो उस वर्किंग से रिलेटेड चीज़ों को अगर उन्हें कम्युनिकेट करना होता है तो उस पर्पज से यहाँ ईमेल यूज करते हैं। ठीक है, ये हो सकता है पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन पर्सनल के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी पर्सनल आप मैसेज सेंड करोगे तो सभी लोगों को के पास अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए और वो उनके पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए, वो उसको यूज करना उनको आ रहा हो। ठीक है, तो ये आपका भी एक मोस्ट कॉमन वे है आपका कम्युनिकेट करने का। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल हम लोग यूज करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपका है सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल आर, फर्स्ट है यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल, यू जस्ट पे फॉर द इंटरनेट। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ईमेल। ठीक है, आप ईमेल जब यूज करते हो तो यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। ठीक है, क्या जैसे आपके मोबाइल फोन में मैसेजेस आप करते हो तो चूंकि आजकल के जो रिचार्ज वगैरह आ रहे हैं वो उसमें सभी फ्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे उतनी कॉस्ट ली जाती है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यदि आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है आपने तो क्या कर सकते हो, ईमेल वगैरह को आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता। क्योंकि इंटरनेट जब आपके पास होता है, इंटरनेट सर्विस होती है तो उसमें आपका उसी का ये एक सर्विस है इंटरनेट, ये ईमेल वगैरह, तो यहाँ से हम इसको इजीली विदाउट कास्ट हम यहाँ से इसको कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अदर सर्विसेज को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के इंफॉर्मेशन को, या आप लर्निंग प्रोसेस से या स्टडी के प्रोसेस से एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, या फिर आप न्यूज़ वगैरह जो भी आप देख रहे हो न्यूज़पेपर में है, या टेलीविज़न जो है, या रेडियो वगैरह के थ्रू जो आप अलग अलग न्यूज़ वगैरह या फिर जो भी प्रोग्राम्स आप सुन रहे हो देख रहे हो, वो भी चीज़ें आप इंटरनेट से कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ईमेल का क्या एडवांटेज है, यू कांट सेंड बल्क मेल्स। ठीक है, सॉरी यू कांट नहीं, बल्कि यू कैन, हम यहाँ पे बल्क मेल्स भी सेंड कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें कई लोगों को एक साथ वो मैसेज कम्युनिकेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हम कहीं वर्क कर रहे हैं, स्कूल में ही वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सभी टीचर्स के साथ या सभी स्टूडेंट्स के साथ हमें मैसेज कम्युनिकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ईमेल सर्विस का यूज़ करके हम एट अ टाइम सभी स्टूडेंट्स को या टीचर्स को जिसे भी हमें मैसेज कन्वे करना है, हम उनकी ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। ईमेल आईडी के थ्रू हम सभी को एक बार में ही वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, हमें बार बार उस चीज़ों को लिखना नहीं पड़ेगा, या बार बार हमें इंडिविजुअल अलग अलग बार बार हमें उस एप्लीकेशन को नहीं ओपन करना पड़ेगा। एक बार हमने ओपन किया और टू में सभी के ईमेल एड्रेस को डाल करके यहाँ पे मैसेज एक बार टाइप रहेगा ही, सिर्फ हमें ईमेल एड्रेस जो है वो अलग अलग देना पड़ेगा, देने करके हम सेंड कर देंगे, एट द सेम टाइम सभी लोगों को बल्क में ही चला जाएगा। नेक्स्ट आपका है द रिसीवर मे नॉट बी ऑनलाइन वेयर यू सेंड द ईमेल, व्हेन यू सेंड द ईमेल, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगला भी ऑनलाइन हो तभी आप वहां सेंड कर पाओगे, दैट्स नो एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अदर्स पर्सन जो है जिसको हम भेज रहे हैं, सपोज हम स्टूडेंट को भेज रहे हैं या टीचर्स को भेज रहे हैं, ठीक है, वो ऑफलाइन ही हो, ठीक है, इट डजेंट मीन, ठीक है, वो ऑफलाइन है, ठीक है, वो ऑफलाइन रहे, हमने यहाँ से सेंड कर दिया, हमारे यहाँ कनेक्शन है, हमने सेंड कर दिया, हमारे यहाँ से मेल चला गया,
ठीक है, हमें एक्नॉलेज भी मिल गया। अगर आपने सेटिंग इनेबल करके रखा हुआ है तो आपको एक्नॉलेज भी दे दिया जाता है कि वो आपको रिसीव हो गया है। ठीक है, अगर नहीं आप वो चेक करना चाहते हो कि मैसेज गया कि नहीं, तो सीसी में या बीसीसी में खुद को भी रख लो। टू में तो हम रखते हैं उसको जिस ईमेल भेजना होता है। सीसी एक होता है, इसे कार्बन कॉपी बोलते हैं। कार्बन कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग मेल आईडी डाल सकते हैं, तो सीसी में जिसको डालेंगे उसके पास भी चली जाएगी। ठीक है, तो सीसी में खुद को रख लो, या बीसीसी एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो बीसीसी में ही खुद को डाल लो। ठीक है, तो एक सीसी या बीसीसी में डाल दोगे, इसका मतलब क्या होगा कि एक उस मेल की एक कॉपी आपके पास भी चली जाएगी। तो जब आपके पास रिसीव हो जाएगी, इसका मतलब समझ जाइए सबके पास रिसीव हो गई। ठीक है, तो भले ही अगला ऑनलाइन ना हो, वो कोई मतलब नहीं है, वो उस में जो मेल सर्विस यूज कर रहे हैं, वो या तो जीमेल यूज कर रहा है, याहू यूज कर रहा है, आउटलुक यूज कर रहा है, रेडिफ यूज कर रहा है, जो भी वो ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं, उनके सर्वर पे वो जाके रिसीव हो जाता है। जैसे ही वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है, तो ऑनलाइन क्या, वो उनके पास जो मेल आईडी होती है, वो उनके पर्टिकुलर आईडी पे सर्वर से भी सेंड कर दिया जाता है। जैसे ही वो ऑनलाइन होगा, जैसे ही मेल को रिसीव कराएगा, वो क्या होगा, उनकी आईडी पे रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगला ऑनलाइन रहे ही, वो नहीं भी है उस समय, तो जब भी ऑनलाइन होगा तो उस मैसेज को पढ़ सकता है। नेक्स्ट आप कहते हैं, यू कैन सेंड डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, इमेजेस, वीडियोज, फाइल्स एटसेट्रा एज एन अटैचमेंट टू ईमेल। ये भी फैसिलिटी होती है कि हम लोग ईमेल में क्या भेज सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई फाइल्स हो, या प्रेजेंटेशन की कोई फाइल हो, इमेजेस हो, वीडियोज हो, ये भी भेज सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन होता है कि इसमें हम लोग कुछ एमबी का 10 MB या कुछ एमबी का होता है, उससे ज़्यादा की अटैचमेंट को हम नहीं भेज सकते। जैसे व्हाट्सएप पे रिस्ट्रिक्शन होता है 100 MB से ज़्यादा फाइल को आप नहीं भेज सकते, ठीक वैसे ही मेल पे भी होता है 10 MB या कुछ एमबी का रिस्ट्रिक्शन होता है। उससे ज़्यादा हम अटैचमेंट, अगर हमारा साइज अटैचमेंट का ज़्यादा है तो हम वहाँ पे नहीं भेज पाएंगे। तो हम कैसे भेजेंगे, तो हम ड्राइव का यूज़ करते हैं, जो गूगल ड्राइव होती है हम उसका यूज़ करते हैं। उसके थ्रू हम पहले डेटा को अपने ड्राइव पे रख लेते हैं, फिर वहाँ से एक लिंक हम मेल में शेयर कर देंगे। तो जब भी वो लिंक पे वो क्लिक करेगा, तो पहले हमारी ड्राइव को एक्सेस करेगा, बस हमारी ड्राइव से डेटा वो एक्सेस होगा, फिर वो वहाँ उनके एंड पे वो ओपन होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है, व्हेन यू सेंड एन ईमेल, इट रीचेज द रिसीवर एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यू सेकंड। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हो, ठीक है, या हमारे पास में ही हो, हमारे कंट्री में ही हो, हमारे स्टेट में ही हो, तभी हम उसको मिल कर पाए। वो या तो आपके यहाँ है या तो अब्रॉड है, कहीं पे भी है। अब्रॉड मीन्स आउट ऑफ कंट्री है, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे हम उनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से, इंटरनेट सर्विस हमारे पास है, तो हम उनको मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, तो इतनी चीजें तो रही आपकी इससे आईसीटी में, इतनी चीजें। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा अनम्यूट करते हैं।